गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप फेसबुक के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो संगत जी पेज को फॉलो कर लीजिए। आज हम आपके साथ दो संगत जी के सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें पहले अंकल हैं नितेश अंकल और दूसरी आंटी हैं गुड़िया आंटी। आइए मिलकर सुनते हैं गुरु जी का ये प्यारा सा सत्संग। इसमें आप सभी के लिए बहुत प्यारा एक मैसेज छुपा हुआ है। तो ये मैसेज जानने के लिए गुरु जी का सत्संग अंत तक सुनिएगा और इस प्यारे से सत्संग को सात संगतों तक शेयर कीजिएगा। आइए मिलकर सुनते हैं सत्संग गुरु जी का शुक्राना करते हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी की आशीर्वाद और कृपा से आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। और अब ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी हमारी बातें बहुत जल्दी सुनते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी तकलीफ़ बहुत जल्दी सुनते हैं और तुरंत हमें सॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि संगत जी, हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप से प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। कोई ना कोई तकलीफ़, कभी पर्सनल लाइफ में, कभी ऑफिस, कभी दोस्तों के साथ, कभी हेल्थ को लेकर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही हमारा कर्म है। और उसको सॉल्व करने की जो शक्ति और उम्मीद चाहिए होती है वो गुरुजी हमें प्रदान करते हैं। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाते रहते थे और मैं उसे सॉल्व करने के लिए जो करना चाहिए, जैसे किसी से बात कर लिया या किसी कुछ अरेंजमेंट कर लिया जिससे प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो करता था और वो प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती थी और सॉल्व हो जाती थी। कुछ दिन पहले से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कोई तकलीफ़ आती है तो मेरे पास बैठ के मेरे से बात कर, सबको मत बता, सबको मत बोल, सबसे मत बात कर, मेरे से बात कर। तो मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी का आदेश है तो फॉलो करते हैं। तो आज यूँ हुआ कि मैं घर पे बात कर रहा था और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स फिर आ गई। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं सबसे बात करता हूँ, तो मैंने सोचा बात किया जाए। लेकिन अचानक से मुझे गुरुजी की बात याद आती है कि गुरुजी मुझे कुछ दिनों पहले से कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तू सबसे बात मत कर, मेरे स्वरूप के आगे बैठ और बात कर। तो मैंने सोचा ठीक है, ऐसा करते हैं। और ये पहली टाइम है जो मैं गुरुजी से मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करके उनके साथ कुछ बात कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप के आगे गुरुजी से बात करना शुरू की। मैंने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताए और जो मुझे सही लगता है वो सॉल्यूशंस मैंने बताए। लेकिन हर सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या ठीक से नहीं हो सकता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व, वो सारी बातें जो मेरे मन की, मतलब जो भी बातें थी वो मैंने सारी गुरुजी को बताई। और मैंने ये भी कहा कि गुरुजी, मेरे मन की इच्छा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, अब आप आगे देख लीजिए, आपकी आशीर्वाद और कृपा से आप जैसा चाहेंगे उसे मैं कबूल करूँगा और मैं यही मान के चलूँगा कि मेरे गुरुजी मालिक को यही पसंद है तो मैं यही करूँगा। और ये बोल के मैं गुरुजी को शुक्राना करता हूँ, गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और ये कहता हूँ कि गुरुजी, पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं जैसे गुरुजी की फ़ोटो से उठता हूँ उतने में ही मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, गुरुजी का मैसेज है और उसमें लिखते हैं, पुत्र तो चिंता ना कर, सारे काम बनवा दूंगा। और वो मैसेज पढ़ के मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बात तो स्वरूप से कर रहा था, लेकिन मैं पक्का विश्वास से बोल सकता हूँ कि गुरुजी मेरे बाजू में थे उस वक्त। उन्होंने सारी प्रॉब्लम सुनी है और मुझे आश्वासन दिया कि ले, मैंने तेरे सारे प्रॉब्लम सुन लिए हैं और ये मेरा सिग्नल है कि मैंने तेरे प्रॉब्लम सुन लिए और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और जैसे ये चीज़ें होती है ना, मैं बहुत सरप्राइज़ हो जाता हूँ।
और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें किसी को नहीं बोलना है। सबसे पहले गुरुजी के पास आना है, गुरुजी से बात करना है, गुरुजी को बताना है कि हमें क्या उचित लगता है, और फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ देना है। और संगत जी, मैं आप सब लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम्स हम इधर उधर डिस्कस करें, उसको एक बार गुरुजी के साथ बात कर लें और गुरुजी को प्रॉब्लम बता दें। उसमें यूँ होता है कि गुरुजी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ही, हमारी बॉन्डिंग और कनेक्शन गुरुजी के साथ और बढ़ जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। और जैसे बॉन्डिंग और कनेक्शन जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी उनकी कृपा और आशीर्वाद हम पर बरसेगी। दरअसल देखा जाए ना, तो गुरुजी की कृपा सब पर बरस रही है 100% 24 घंटे, बट हम उस कृपा को लेने लायक अब तक बने नहीं हैं। और उस कृपा को लेने के लिए ही, या उस कृपा को रिसीव करने के लिए ही गुरुजी हमसे कहते हैं कि मेरा शुक्राना करो, मेरा मंत्र जाप करो, मेरे से बात करो, ताकि हम ही स्टेप ले सकें और वो कनेक्शन और बॉन्डिंग बना सकें। और जैसे जैसे कनेक्शन और बॉन्डिंग स्ट्रांग होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, उतनी तेज़ी से गुरुजी की कृपा आशीर्वाद हमारे जीवन में उतरेगी और हमारा जीवन बदलता जाएगा। सो संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी का सत्संग सुनिए, गुरुजी को हर पल शुक्राना कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी के साथ हमारे कनेक्शन और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि आज मेरे को ये हिम्मत और मौका दोनों दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। मेरी लाइफ में उम्मीद बहुत थोड़ी सी रह गई थी, जिसके भरोसे मैं जी रही थी। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशनशिप, मेरे अंकल और मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे और उसके कुछ ठीक होने के आसार भी नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहीं ना कहीं एक उम्मीद छोड़ दी थी। फिर मैं गुरुजी से आज जुड़ गई। फिर गुरुजी ने मेरे को मैसेज देने शुरू करे कि मैं सब ठीक कर दूँगा, तू घबरा मत, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हूँ, मैं हूँ ना, तूने सब सही किया है, तूने हमेशा सब्र रखा, सबके साथ सही करने की कोशिश की, तेरे साथ गलत हुआ लेकिन फिर भी तू ने सही करती रही, तो मैं बस तू शुक्राना करती रहे, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। पूरी अपनी शिद्दत से, भक्ति के साथ मैंने बस शुक्राना किया गुरुजी का, बिना कोई आस के बस शुक्राना किया। आस थी लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं की, उन्होंने अपने आप ही पता लगाई कि क्या चाहती हूँ मैं। तो गुरुजी ने अपने आप ही मेरे को ब्लेस किया बहुत सारा। अंकल और मेरे रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हुए, वो मेरी बात सुनने लगे, जो कि वो बिल्कुल नहीं सुनते थे पहले। उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया मेरी तरफ और वो देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे मन से अनंतम शुक्राना निकलता है गुरुजी के लिए। उसके अलावा मेरा एक छोटा बेटा है जो खाना नहीं खा पा रहा था सही से, और मैं इस बात को लेके बहुत परेशान रहती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि
क्यों नहीं खाता, मुँह नहीं खोलता। मैं उसके पीछे भागती रहती थी पूरा दिन और गिल्ट में रहती थी कि खाना नहीं खा रहा, उसका पेट नहीं भरा। मेरा अपना भी खाना खाने का मन नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि वो दवाई दी भूख बढ़ाने की। उसके बाद भी थोड़े दिन खाया, फिर थोड़े दिन बाद खाना बंद हो गया। आज फाइनली गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मेरा बच्चा अपने आप मुंह खोल के खाना खा रहा था। आज उसे खाना खाते देख मेरी आंखों से आंसू आ गए और मेरे मन से बस इतना ही निकला, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। मेरा मन है कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने जाऊं अपने अंकल के साथ। गुरुजी ब्लेस करना। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका मेरे साथ होने का शुक्राना, मेरा ये सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।